बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी मिनी टोका मशीन के रिलेटेड है। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले जो है मेरे पास एक मास्टर की है और ये मुगल वालों की है। तो ये भाई ज़्यादा यूज़ होने की वजह से जो है ना, इसका ये देखिए जी, चाल जो है ना इसकी ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद ये देखिए खुद ब खुद ही अपनी गरारी के अंदर इसकी चाल फंस जाती है और ये वर्क नहीं कर पाती, तो रुक जाती है, फंस जाती है और ज़्यादा जोर लगाने से ये इसकी गरारी भी टूट सकती है। तो ये देखिए जी, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इस वाली जगह को। तो इसका हल क्या है, तो देखिए जी, इसका स्पेयर पार्ट जो है ना वो बहुत ही मुश्किल से बहुत कम मिलता है। तो हमने करना ये है कि भाई जो हमारे पास मास्टर वाली थी, ये हमने सेकंड हैंड ली है, तो इसका हमने सामान चेंज कर लेना है। ठीक है, तो ये इसका सबसे पहले जो है ना, हमने पारछा भी कहते हैं इसको, परनाला भी कह देते हैं। ठीक है, जो जहाँ से हम चारा लगाते हैं वो हमने चेंज कर दिया इसका। तो लेके आए इस पे, तो मुकम्मल इसको जो है ना वो रिपेयर करूँगा और इसकी रेस्टोरेशन है वो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने जो है ना इसका चेंज कर लिया और ये देखिए ये वाले पेज जो है इसके, जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है, हुड है, उसके भी पेज जो है ना वो बिल्कुल लूज़ है। ठीक है, तो ये भी हमने अच्छी तरह से टाइट कर लेने। तो इनको टाइट करने के बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए जी, ठीक हो गया। ये 10 नंबर की जो है ना स्पिनर लगेगी हमारी, तो इसकी मदद से हमने जो है ना, ये रिंग पाना है मेरे पास, तो इसकी मदद से मैंने इसका जो काबला खोल लेना है और इसका जो है ना ये वेट जो है हमने बाहर निकालना है। ठीक है, तो आपके पास अगर हैमर वगैरह जो भी हो अवेलेबल हो, आप उसकी मदद से इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो है ना इस टाइम हैमर नहीं है, क्योंकि मैं अपने किसी अजीज़ के घर आया हुआ था, तो उनके यहाँ ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मुझे कहा, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको कर देता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास ये स्क्रू रेंच था, तो इसी की मदद से मैंने इसको निकाल लिया। ये मैंने इसका वेट निकाल लिया, इसके जो ब्लेड थे वो मैंने उतार दिए साथ से। तो ये भी मैं लगाने लगा था, तो ये लग नहीं रहा, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, हल्का सा रिगमा लगाया और उसके ऊपर जो है ना हमने ऑयल लगा दिए। ऑयल जो है आपने मशीन वाला यूज़ करना है, दूसरा ऑयल यूज़ नहीं करना। तो ये देखिए इसके ऊपर हमने लगा लिया और इसके ऊपर हमने हल्की हल्की चोट लगा देनी है। ठीक है, आप भी ऐसे ही इसके ऊपर हल्की हल्की चोट लगाएं और ये देखिए होता है, इसका ख्याल रखना, आपने ज़्यादा ज़ोर से चोट नहीं लगानी, ताकि इसको हमने तोड़ना भी नहीं है। तो ये देखिए इसको हमने इसके ऊपर लगा के हल्का हल्का इसको घुमा के देख लिया। उसके बाद इसके हमने ब्लेड लगाने, इसके ब्लेड लगा के बाकी सेटिंग आपसे शेयर करूँगा और देखते जाइएगा साथ साथ। तो ये देखिए ज़रा, तो ब्लेड लगाने के बाद जो सेटिंग होगी वही हमारी मेन सेटिंग है और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ फिर। तो उसके बाद भी हमने एक जो है ना वो इसके साथ ट्रिक लगाना है, तो वो ट्रिक क्या है वो आपको मैं दिखाता हूँ फिर बाद में। तो ये हमारी बिल्कुल नहीं हो जाएगी और जो है ना इसमें से आप लोग जो है ना थोड़ा थोड़ा करके स्पेयर पार्ट जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इसको मैंने बड़ी एहतियात के साथ जो है ना इसके दोनों ब्लेड जो है ना आपने लगा लेने। तो इसके फ्रंट जो है ना एडजस्टमेंट आपने ढीली कर देनी है और बैक साइड से इसको फुल टाइट कर देनी है। देखिए अभी मैंने घुमाया इसको, तो हमारी सेटिंग पूरी नहीं है, तो हमने फिर इसको जो है ना हल्का हल्का चोट लगा के इसको करीब लेके जाना है। तो जैसे ही हमारी इसकी सेटिंग जो है वो कंप्लीट होगी, तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके फ्रंट एडजस्टमेंट जो है उसके थ्रू हमने कैसे इसकी सेटिंग करनी है। तो ये देखिए जी, इसको ये हमारा जो है ना इसके साथ जो है ना ब्लेड आ चुके हैं करीब, तो हम फाइनली हमने यहाँ पे इसको रोक देना है और ज़्यादा जो है ना इसका वेट जो आगे नहीं धकेलेंगे शाफ्ट के ऊपर। तो ये देखिए इसकी जो है ना एडजस्टमेंट जो थी, इसका जो बोल्ट था वो हमने लगा के इसको दोबारा से टाइट कर दिए। टाइट कर लेने के बाद जो है ना जी, ये देखिए जी, ठीक है। तो भाई इसके ब्लेड की सेटिंग जो है वो एंड पे जाके दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल जो है भाई हमने इसका फ्रेम जो है ना वो चेंज करना है। ठीक है, नीचे वाला, तो इसको चेंज करेंगे। तो ये देखिए जिसको पुराने वाले को हमने खोल लेना है और नया लगाना है हमने। तो नया जो है वो सामने आपके पड़ा है, मैंने खोल लिया है। तो ये पहले वाला जो है ये इसका जो पहली मशीन का है वो ठीक है, जो दूसरी मशीन थी जो हमने सेकंड हैंड ली थी उसका जो फ्रेम था वो डैमेज था। ठीक है, तो हमने जो है ना वो पहले वाली मशीन का फ्रेम उतार के जो है ना वो इसको लगा देना है और इंशाल्लाह लगाने के बाद भी आपको इसका दिखाता हूँ फिर, और इसकी एंड पे आपको इसके ब्लेड की जो सेटिंग है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिएगा आप भी, और एहतियात के साथ आप लोग भी ऐसे ही ईजिली अपना काम जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। जैसे ये छोटी टोका मशीन की सेटिंग है जो घास काटने के लिए, जानवरों के लिए चारा काटने के लिए यूज़ की जाती है, उसकी भी सेम सेटिंग ऐसे ही होती है। तो भाई इसके आप लोग देख सकते हैं, ये इसके ज़रिए आप वो फूड कटिंग भी कर सकते हैं।
ठीक है। और इसके साथ आप जो है ना वेजिटेबल्स, ठीक है, काफ़ी सारी एग्जाम की चीज़ें हैं जो आप इससे कट कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काटती है ये। तो ये देखें जी, इसको भाई मैंने हल्का हल्का घुमा के देखा और पेचकस की मदद से ये देखें इसके फ्रंट के जो पेच हैं, ये देखें जी, जहाँ से ये साथ नहीं लग रहा, तो एक को हमने टाइट करना है और हल्का हल्का तीनों को टाइट करना है ताकि ये इसके साथ जो है इसकी एडजस्टमेंट बराबर हो सके। ठीक है, तो ये देखते जाइएगा अभी, ये देखें जी। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों ने भी इसको बार बार हल्का हल्का घुमा के देखते